नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की सभी महत्वपूर्ण खबरें। जी हां दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की झांकी बेहद खास रही। परेड की झांकियों में अयोध्या के विरासत देखने को मिली। यूपी की झांकी में रामलीला को दर्शाने वाली मूर्तियां आकर्षण का केंद्र रहीं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में पूरा देश राममय है। कर्तव्य पथ के अलावा फरीदाबाद की गणतंत्र परेड के दौरान भी राम मंदिर की झांकी निकाली गई, लेकिन झांकियां निकालने वाले आयोजकर्ताओं में नाराजगी दिखी। झांकी निकालने वाले लोगों का कहना है कि जिला प्रशासन ने राम मंदिर के बारे में विस्तृत जानकारी न देकर झांकी की अनदेखी की है। अगली बड़ी खबर कुरुक्षेत्र शाहबाद के झरोली खुर्द से है। तालाब में हजारों मछलियां मर गई। मछलियों के साथ साथ कछुआ व अन्य जीव मारे गए। ग्रामीण तालाब में जहरीली दवा डाले जाने की आशंका जाहिर कर रहे हैं। गांव की सरपंच कोमल देवी और प्रतिनिधि मोती लाल ने कहा है कि उन्हें शक है कि गांव के ही किसी व्यक्ति ने ग्राम पंचायत को बदनाम करने के उद्देश्य से तालाब में जहरीली दवा डाली है, जिससे चलते मछलियां मारी गई। सरपंच ने बताया है कि पिछले कई वर्षों से तालाब ग्राम पंचायत के पास ही है और ठेके पर नहीं दिया। नाम न छापने की शर्त पर ग्रामीणों ने कहा है कि अराजकता तत्वों द्वारा तालाब में जहरीली दवाई या केमिकल डाला गया है, जिस कारण मछलियां व अन्य जीव मारे गए। ग्रामीण तालाब की जल्द सफाई करवाने के लिए मृत मछलियों व अन्य जीवों को दफनाने की मांग कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर अंबाला से है, जहां बिजली निगम ने उपभोक्ता को 4 साल तक बिजली का कनेक्शन नहीं दिया। अब पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने उपभोक्ता को न्याय दिया है। कोर्ट ने उपभोक्ता द्वारा बिजली निगम के खाते में जमा कराए 10,950 रुपये 7% ब्याज के साथ वापस करने के साथ ही लेट लतीफ़ी करने वाले बिजली निगम के अफसर के वेतन से 10,000 रुपये मुआवजा देने का फैसला किया है। यह भुगतान 30 दिनों के अंदर बिजली निगम को करना होगा। दरअसल सिटी के रेलवे रोड निवासी 66 वर्षीय अशोक कुमार ने वर्ष 2019 में उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम के पास बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उपभोक्ता को बिजली का कनेक्शन नहीं दिया गया। उपभोक्ता लगातार बिजली निगम के चक्कर काटता रहा। उपभोक्ता ने कनेक्शन के लिए जमा कराए रुपए मांगे तो बिजली निगम ने जल्द देने का आश्वासन दिया। इस बात को 4 साल गुजर गए। इस दौरान उपभोक्ता ने सीएम विंडो पर भी शिकायत की, तब भी कोई समाधान नहीं हुआ। लिहाजा थक हारकर उपभोक्ता ने पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में शिकायत दाखिल कर दी, जिस पर कोर्ट ने अब पीड़ित को न्याय दिया है। रोहतक में कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंबेडकर चौक स्थित कांग्रेस भवन पर ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर असम में दर्ज हुई एफआईआर को निंदनीय बताते हुए कहा कि गणतंत्र में सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। राहुल गांधी के साथ इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। यही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ईवीएम को लेकर किए गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि जिस तरह से ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में उन सवालों का जवाब देकर जनता को संतुष्ट किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। लाखों लोगों ने अपना बलिदान देकर देश को आज़ाद करवाया और इसी वजह से आज हमारे देश में गणतंत्र है। उन्होंने राज्य के राजनीतिक हालात को देखते हुए कहा कि देश में सभी को मत डालने का अधिकार है और इसी से सरकार चुनी जाती है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा गणतंत्र तो है, लेकिन किसी को संविधान के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की हालात खराब है और आपसी कहले के चलते ये पार्टी आगामी चुनावों में खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही स्पष्ट किया है कि गठबंधन को लेकर भविष्य में भी कुछ भी हो सकता है। इतना जरूर है कि मैं नहीं बल्कि अजय सिंह चौटाला ही भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन को लेकर हम अपनी राय पर कायम हैं और कामना यही है कि भाजपा के साथ गठबंधन बरकरार रहे। अगली बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां हरियाणा टूरिज्म के एमडी नीरज कुमार ने बताया है कि इस बार सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में ज्यादा देशों के आने की उम्मीद है। 40 से ज्यादा देशों की लिस्ट तो फाइनल भी कर ली है, कुछ देशों को जल्द फाइनल कर लिया जाएगा। 37वें सूरजकुंड मेले का आयोजन 2 से 18 फरवरी तक होगा। गुजरात थीम स्टेट के रूप में अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। वहीं तंजानिया को पार्टनर नेशन बनाया गया है। इस बार कल्चर थीम के रूप में पूर्वी राज्यों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि शामिल है। इसके साथ ही सूरजकुंड मेला प्राधिकरण ने इस बार सबसे ज्यादा विदेशी मेलों को मेले में शामिल
होने का प्लान बनाया है। 40 से भी ज़्यादा देशों ने मेले में आने की सहमति दे दी है। 47 ऐसे देश हैं जिनमें मेले में आने की उम्मीद बढ़ गई है। हर साल 25 से 30 देश ही मेले में आते हैं। पाकिस्तान मेले में शिरकत नहीं करेगा। 2 साल से पाकिस्तान मेले में नहीं आ रहा।